नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी मजेदार तरीका से कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम केमिस्ट्री के उस प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछने की उम्मीद है। वो कौन सा है? तो प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके निर्माण, उपयोग क्या-क्या है, निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके रासायनिक सूत्र क्या है, इसके रासायनिक नाम क्या है, आज ही क्लास में हम जानेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। तो प्रश्न है, देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो आइए बिल्कुल हम शानदार तरीका से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इसका निर्माण कैसे हुआ। देखिएगा ध्यान से, जिप्सम को, किसको? तो जिप्सम को। अब ये मन में प्रश्न उठेगा, जिप्सम कैसा होता है, क्या है, सूत्र क्या है? आइए पहले उसको जान लेते हैं। देखिए, जिप्सम ठीक इसी प्रकार से होता है जैसे कि आप देख पा रहे हैं फोटो में, ठीक है ना। और जिप्सम का देखिए रासायनिक सूत्र क्या है, यहाँ पे क्या दिया गया है, CaSO4 * 2H2O। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यानी अब आइए इसका परिभाषा हम देखते हैं। यानी जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके, किसके अणु? तो जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बोले या हेमी हाइड्रेट बोले, यानी CaSO4 * 1/20 बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिप्सम को 373 केल्विन, अभी आपने जिप्सम का फोटो देखा, मैंने दिखाया, ठीक है। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके, किसके अणु का त्याग करता है? तो जल के अणु का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट अर्थात हेमी हाइड्रेट, जिसका सूत्र क्या है, CaSO4 * 1/2H2O बनाता है। इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। समझे नहीं समझे? इसमें कुछ और पॉइंट देखिएगा जरा ध्यान से। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक महीन सफेद पाउडर होता है। क्या होता है? तो एक महीन सफेद पाउडर होता है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। समझे कि नहीं समझे? यानी पाउडर जैसा होता है, कठोर बन जाता है, फिर कठोर जो होता है वो पाउडर बना सकते हैं। इसको आप क्या पाउडर से कठोर बना सकते हैं, कठोर से पाउडर बना सकते हैं, है कि नहीं? देखिएगा वही कह रहा है कि जिप्सम जो है बनकर, जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। जब वही कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है कि नहीं? लेकिन अब इसका यूज क्या है, इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, आइए समझते हैं। उपयोग को जानने से पहले सबसे पहले हम समीकरण को देख लेते हैं। देखिए CaSO4 * 1/2H2O + 1:1/2H2O अभिक्रिया करके, यानी गर्म करने पर कितना डिग्री, तो 373 केल्विन पर गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, तो CaSO4 * 2H2O, यानी आपको फिर से क्या प्राप्त हो जाएगा, तो जिप्सम प्राप्त हो जाएगा। यानी जिप्सम का सूत्र है। अब ये क्या है, ये टोटल, तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान देंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिए, इसके उपयोग को हम जान लेते हैं। इसके उपयोग को देखिए, हमने छोटा सा इमेज लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है। इसका उपयोग निम्नलिखित है। देखिएगा ये क्या है, ये पैर का हड्डी है, टूटा हुआ है, ये हाथ का हड्डी टूटा हुआ है, इसको प्लास्टर किया गया है। यानी टूटी हड्डियों को सही स्थिति में रखने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। कौन सी हड्डियों को? तो टूटी हड्डियों को डॉक्टर जो है क्या करते हैं, उसको सही वैसी स्थिति में लाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। समझे कि नहीं समझे? अब आगे देखिए, मूर्तियां, खिलौने बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मूर्तियां बनाने में या खिलौने बनाने में, सांचे और मॉडल बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, है कि नहीं? यानी कहने का मतलब है मूर्तियां और खिलौने बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है और सांचे और मॉडल बनाने में प्रयोग किया जाता है, जो कि घर में लगाया जाता है कि नहीं? या सीढ़ी घर में, चाहे और भी बहुत जगह लगाया जाता है। आगे देखिए, चौक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सजावटी प्लास्टर वर्क के कुछ भागों को पूर्व निर्मित करने और पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। समझे नहीं समझे? यानी कहने का मतलब चौक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सजावटी प्लास्टर वर्क पे जो काम और कढ़ाई वर्क किया जाएगा, किससे? प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसका उपयोग किया जाता है वहां पे, है कि नहीं? ताकि वो आसानी से बढ़िया से पकड़ ले, जकड़ ले, ताकि छोड़े नहीं, ठीक है ना। देखिएगा आगे, सतहों को चिकना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सतहों को चिकना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। और क्या है कि लकड़ी या प्लास्टर को दरारों और छेदी में भरने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए लकड़ी में कोई दरार हो गया, प्लास्टर में कोई दरार हो गया, उसमें भरने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका ध्यान रखेंगे आप। आगे है, लकड़ी और धातु की संरचनाओं पर आग से बचने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। मरीजों के लिए कस्टमाइज्ड इमोबिलाइजेशन सेल तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समझे नहीं समझे? अगला है कि डेंटिस्ट्री में भी
रिप्लेसमेंट टूथ मोल्ड बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके और भी सब इस्तेमाल है, उपयोग है कि नहीं, बहुत सारे, लेकिन आप इसमें 2-3-4 एग्जांपल्स आप लिख देंगे आसानी से, कोई दिक्कत इसमें नहीं रहने वाला है आपको। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, ठीक है ना? अगर अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपका कोई दोस्त है ना जो आपके साथ पढ़ता है, उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, है कि नहीं? मिलेंगे अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।